में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। एशिया कप 2022 का आगाज हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का रोमांच इसकी घोषणा के साथ ही दिखने लगा था, यानी 28 तारीख का जो इंतजार है वो सबको था। आज शाम 7:30 बजे से दुबई में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान के मैच में वर्ल्ड कप में हार का बदला लेने का मौका भी है। क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों में दबाव भी देखने को मिलेगा, मगर दबाव के बीच खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर भी है। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच में ही खिलाड़ी को हीरो बनने का मौका भी मिलता है। एशिया कप में ये दोनों टीमों के बीच 15वां मुकाबला होगा। इससे पहले हुए 14 मैचों में 8 मैच भारत और 5 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था। इस टूर्नामेंट में भारत आखिरी बार पाकिस्तान से 2012 में हारा था। दर्शकों को बता दें, ये मैच दुबई में होने वाला है। दुबई की गर्मी खिलाड़ियों को लगभग परेशान कर सकती है, लेकिन उस जोश और उत्साह को बनाकर रखना होगा। मौसम वैज्ञानिक की माने तो मैच वाले दिन तापमान 40 से 31 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान, अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस तापमान में खेलने के अभ्यस्त हैं। दर्शकों से भरे इस दुबई के मैदान में खिलाड़ियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर पाकिस्तान को शाहीन शाह आफरीदी की कमी खलेगी तो भारत के लिए भी जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति किसी झटके से कम नहीं होगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिकेटर तपेश शर्मा, हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तपेश जी। वाकई देखना रोमांचक होने वाला है कि कौन होगा वो जो मौके पर दनादन चौके मारेगा और कौन होगा जो पाकिस्तान की टीम के छक्के छुड़ाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी जो है वो आने वाले कई सालों तक याद जो किया जाता है। क्या कहेंगे तपेश जी? बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो जी आपने तपेश जी, मुझे बोलने के लिए यहाँ मौका दिया। मैम क्या लगता है आप? मैम इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन भारतीय टीम जो है वो मानसिक रूप से भी मजबूत है और अगर कागजों पे देखी जाए तो बेहद ही मजबूत है। दोनों तरीके से भारतीय टीम का कोई मुकाबला नहीं है बिल्कुल। और अगर दोनों पाकिस्तान कप्तानों की की टीम से। बात की जाए, पाकिस्तान कप्तानी बहुत महत्वपूर्ण। तपेश जी, मुझे लगता है आप बेहतर समझते होंगे, पूर्व क्रिकेटर हैं। दर्शकों को बता दें, हमारे साथ तपेश जी जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तपेश जी, वाकई कप्तानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैम कप्तानी तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ में आप ये देखें कि अपना भारतीय टीम में जो बैटिंग ऑर्डर है से लेकर ऑलराउंडर हैं, जैसे हम बात करें हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, दो महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं। बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि नाम नाम भी इतने बड़े हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके काम भी बहुत बड़े हैं। तो हम्म पाकिस्तान की टीम जो है वो आदि मानसिक रूप तो दबाव झेल ही नहीं पाती। हम्म भारतीय टीम का जो मनोबल है वो बहुत ही ऊंचा है। उसके बिल्कुल। सामने पाकिस्तान की अगर बात करें, बाबर आजम को, अगर कप्तान को, उनको ये देखना होगा कि वो क्या समझाते हैं अपनी नई टीम को, कि बिल्कुल, किस तरीके से हालांकि समझाइश भारतीय अनुभव तप पर। बिल्कुल तपेश जी, समझाइश से बात याद आ गई कि बाबर आजम जी ने जो अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए बात कही है, तो उन्होंने ये बात जी कही है कि किस तरह, जिस तरह विश्व कप जीता था, जिस तरह पहली अब जो वो जीत थी हमारी पिछली, उस जीत को दिमाग में बिठाकर खेलना है। तो वहीं अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अपनी टीम को कह रहे हैं कि निश्चिंत होकर खेलना है, अच्छा खेलना है, अपना 100% देकर खेलना है। बिल्कुल मैम, अगर ये T20 मुकाबला है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बात ये है कि जो अगर एक देखते हैं कि बैटिंग लाइनअप है भाई, बाबर आजम उनकी टीम नहीं है,
तो उनके पास वो अनुभव की भी कमी है। जो भारतीय टीम के पास अनुभव है इसलिए वो नॉर्मल है। उन्होंने कहा हमें कोई ज्यादा हाइप ऐसा रिएक्ट करने की कोशिश ना, कोई बयान दे रहे, बहुत नॉर्मल खेल रहे हैं वो इंडियन टीम। हम्म। लेकिन ये और बात भी सामने हम आई देखें है, बिल्कुल तपेश, मुझे जी लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि दोनों टीमों को मिलाकर कई ऐसे सितारे खेल रहे हैं इस बार। अगर हम जी सिक्के का दूसरा पहलू देखें, जो अपने दम पर जी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए रुख तो बदल सकता है, लेकिन ज्यादा कोई इतना मतलब भारतीय टीम को इतना सोचने की, इतना टेंशन लेने की कोई ऐसा जरूरत तो है नहीं। और वो बेहद मैं समझता भी हूँ कि जैसे स्पिनर में देखिए अश्विन और युजवेंद्र चहल, हम्म। ये दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। और बैटिंग में विराट कोहली, केएल राहुल की बात करें, और अपना रोहित शर्मा खुद कप्तान। हाँ। ये इसके लिए मतलब हम लोगों को, भारतीय टीम को, ये मुकाबला जो है वो भावनाओं से भरा तो होता ही है। हम्म। जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है वो पूरा देश एक भावनाओं के साथ देखता है क्रिकेट मैच के साथ साथ। तो बिल्कुल वो सही। रोज वो चीज जरूर रोमांचक बना सकती है इस मैच को, अन्यथा भारत का पलड़ा काफी मजबूत है। बिल्कुल। इस बात से कितना आप वाकिफ है, या इस बात को आप कितना आत्मसात करेंगे कि जब हम भारत भाग्य विधाता की बात करते हैं, तो इस मैच के मद्देनजर शायद ये बात कही जा सकती है कि भारत भाग्य विजेता हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जो हार थी, वाकई दुआएं काम करती हैं, पूरा देश यही दुआएं कर रहा होता है कि हमारी टीम जीत जाए। तो दुआएं भी काम जी करती है, मेहनत भी काम करती है, रणनीति भी काम करती है। बिल्कुल करती है, रणनीति भी काम करती है। और बहुत जरूरी है कि टीम का संतुलन हम्म। वो कैसा है। तो बिल्कुल। उस अगर दोनों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम का संतुलन जो है वो बहुत ही मजबूत है। उसमें जैसे देखिए आप 14 बार, जब तक हिंदुस्तान एशिया कप खेला है, जब जब 14 बार खेला है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एशिया कप, बिल्कुल। जिसमें कि 7 बार भारत ही जीता है, हम्म। 5 बार श्रीलंका जीती है। तो इस लिहाज से भी भारत अपना मानसिक रूप से मजबूत होगा। बिल्कुल, मतलब 10 महीने बाद उसी मैदान पर अपनी हार का बदला लेने का एक सुनहरा मौका, तो हर खिलाड़ी बात ठीक है। अपनी जान लगा देगा, ये कहना चाहिए भारत की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। एक खिलाड़ी खिलाड़ी होने के नाते मैं आपसे पूछना जी चाहूंगी तपेश जी कि सबसे ज्यादा दबाव किस चीज का होता है? जीत का होता है, या फील्डिंग पर, जो अगर बैटिंग कर रहे होते हैं तो फील्डिंग पर जो नजारे देखने को मिलते हैं, जो जोश देखने को मिलता है, या फिर जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है हर बॉल पर? मैम, ऐसा होता है कि जब खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर होता है ना, खिलाड़ी हम एक नॉर्मल, ग्राउंड के अंदर ही वो खिलाड़ी है। और जब हमारे देश में क्रिकेट जो इतना पूजा जाता है इतना, तो वो इतना परिपक्व हो चुका होता है खिलाड़ी कि वो ग्राउंड के अंदर जाके किसी चीज का दबाव नहीं लेता। हम्म। कोई प्रेशर नहीं होता ग्राउंड के अंदर, उसे अपना खेल दिखाई देता है। और वो ये सोचता है कि मैं अपना 100% एफर्ट दूं ग्राउंड के अंदर, नथिंग। बिल्कुल और इसके सही। अलावा कोई प्रेशर नहीं, कोई चिल्ला रहा है, कोई बस ये भारत पाकिस्तान के मैच में जरूर ये रहता है कि थोड़ा मन में ये भावना रहती है कि आज हमें अपना सबसे बेस्ट गेम खेलना है। बिल्कुल सही बात है। मानकर चलिए, अगर बैटिंग आती है तो कितने जी प्रतिशत हम सोच सकते हैं, उम्मीद भी है, दुआएं भी हैं सभी की, पूरी जनता की निगाहें टीवी से आज हटने वाली नहीं है 7:30 बजे से। क्या जी लगता है, अगर पहले हमको बैटिंग मिलती है तो क्या उम्मीद जाग जाती है सिक्के के उछालने के बैट साथ ही? बै, देखिए भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि उसे पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। और जो बैटिंग लाइनअप है वो मेरे ख्याल से तो बहुत ही, अभी तक एशिया की जो जो भी टीमें भाग ले रही हैं, सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप है अपनी भारतीय टीम का। तो हम्म। जो भी खिलाड़ी अपना बैटिंग करने जाएंगे, बिना किसी प्रेशर के खेलेंगे अगर पहले बैटिंग करी तो। और निश्चित रूप से ये काफी बड़ा रन चेस करने के लिए देंगे पाकिस्तान की टीम को, बिल्कुल। एक लेकिन बड़ा अगर टोटल इसको देंगे। दूसरी तरह से सोचा जाए कि अगर पहले फील्डिंग करने का मौका मिलता है, तो शायद ये जी टारगेट जो मिल जाता है ना, कहते हैं कि अगर लक्ष्य सामने हो तो मंजिल को हासिल करने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है, अगर इस तरह से भी सोचा जाए तो? मैम, अगर इस तरीके से भी सोचते हैं तो देखिए अपना जो बॉलिंग लाइनअप है, अश्विन एक बेहद दमदार स्पिनर है। और हम्म। उनका साथ देने के लिए युजवेंद्र चहल बेहद ही हाँ। महत्वपूर्ण खिलाड़ी। हम्म।
तो ये ज्यादा बड़ा लक्ष्य की ओर जाने नहीं देंगे उस नई टीम को, हम्म। क्योंकि इन बॉलरों का मुकाबला करने के लिए आपको जोश के साथ होश की भी आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को, बिल्कुल, और जिस तरह का और एक मौसम वहां अनुभव की पर, भी आवश्यकता जी जी तपेश जी, जिस तरह से मौसम वहां हो रखा अभी दुबई की अगर बात की जाए, तो मौसम का असर है। भी जी होता है आपके प्रदर्शन पर, मानते हैं? नहीं, मैं मौसम का इसलिए नहीं मानता क्योंकि जो एशिया की टीम है ना, एशिया में ज्यादातर ऐसे ही माहौल रहता है, तो और मतलब इस माहौल यूज में टू है, खेलने का ये हर कहा जा खिलाड़ी आती सकता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, और मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को, बेहद ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं अपने एशिया के। बिल्कुल, मौसम, माहौल और मिजाज अपने हिसाब से बदल देता है खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल। देश आईसीसी के टूर्नामेंटों में ही आमने सामने होते हैं। तो मैं तो खेला हूँ युजवेंद्र चहल के साथ। जी अब बेहद बेहद कमाल के स्पिनर हैं, और मैच को एक तरफ पलटने का रुख भी रखते हैं, वो मादा भी रखते हैं। बिल्कुल, क्या है उनका प्लस पॉइंट, यूएसपी क्या है? युजवेंद्र चहल जो जब जिस बॉलिंग करते हैं ना, वो ये नहीं देखते कौन प्लेयर खड़ा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही इस तरीके का है कि जब भी कोई अगर बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, बहुत लय में है, तो कप्तान उन पे भरोसा करके उनको लगा सकता है युजवेंद्र चहल को, और वो अपने कप्तान के भरोसे पे खरे भी उतरेंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, ये भी वाकई बहुत सी चीजें हर मायने में रोचक हैं। एक तो अपनी जीत का परचम लहराने का अगर पाकिस्तान सोच रहा होगा, तो हार का बदला लेना और अपनी उस जीत को अपने हिस्से में लेकर आना, ये हम भारत सोच रहा होगा। मुकाबला भी दुबई के उसी मैदान में होगा जहां दोनों टीमें 10 माह पहले T20 विश्व कप में भिड़ी थी। तो जी वाकई बहुत सी चीजें, मुझे ऐसा लगता है बीसीसीआई ने एक वीडियो जो वायरल किया, और उस वीडियो के जरिए खिलाड़ियों की जो तैयारी देखने को मिल रही थी, उससे भी उत्साह होता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल तपेश जी, तो जी हम तो 100% पूरा भारतवासी यही चाहेंगे कि हम ही जीतेंगे, और हम ही जीत रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल भविष्यवाणी, भारत में जो भविष्यवाणियां होती हैं उनसे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। तो वाकई ये देखना रोमांचक होगा, 7:30 बजे से जो दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तो वो जब तक बिल्कुल। मैच चलेगा तब तक मानकर चलिए कि कोई भी स्क्रीन से हटने वाला नहीं है और कोई भी चैन की सांस लेने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? मैम एक एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब जब हमारी टीम जीतती है तो जोश भी हमारे देश में देखा जाता है, लेकिन जब अपनी टीम कभी क्योंकि ये मैच है, ये जंग नहीं है, जब अपनी टीम हारती है, मैं पूरे भारतवासियों से निवेदन भी करूंगा, हिंदुस्तानियों से, जब अपनी टीम हारती है कभी, क्योंकि ये खेल है, तो उसका साथ भी देना चाहिए अपनी टीम का, अपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए उनका। क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि जीत पर सभी तालियां बजाते हैं, लेकिन अगर किसी बिल्कुल कारणवश हार मिलती है, तो उस खिलाड़ी की मानसिकता को भी समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। ये बेहद बिल्कुल। दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि खिलाड़ियों के घर पे जो दिक्कतें आती हैं, उन खिलाड़ी जो दिक्कतों का सामना करते हैं हार के बाद, वो चीज ना पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हो, ना हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल। एशिया कप में पाकिस्तान की अगर हम बात करें, टीम के खिलाफ 6 साल से जो चले आ रहे विजय अभियान को भी जारी रखेगी, ये भी बात सामने आ रही है। 2016 का अगर जिक्र करें तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 1 और 2018 में 2 बार हराया था। तो वाकई प्रेशर तो होगा, लेकिन प्रेशर में ही खेलने की आदत है शायद भारत को। मैम हिंदुस्तान ने तो ऐसे ऐसे प्लेयर दिए हैं, अब युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, इतने जो हिंदुस्तान में माहौल है क्रिकेट का, मेरे ख्याल से अभी पूरे देश में किसी देश में ऐसा माहौल नहीं है क्रिकेट को लेकर। तो बिल्कुल हिंदुस्तान पे अगर प्रेशर की बात करें तो मुझे लगता है 0.1% भी प्रेशर नहीं होगा हिंदुस्तान की टीम पर। बिल्कुल सही बात है। तपीश जी, मैं चाहूंगी कि 1-2 सवाल मैं आपसे और रखना चाहूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा करने में। हमारे पास ना कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। बहुत जरूरी होगा कि हम वो प्रतिक्रियाएं जी दर्शकों को दिखाएं, और फिर उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं आपसे अगले कुछ सवाल रखूं। तो आप बने रहिए हमारे जी मैम साथ, और मैं कुछ प्रतिक्रिया हम चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल। धमाकेदार शुरुआत जो है वो दुबई में हो चुकी है।
भारत का आज पाकिस्तान जो चिर प्रतिद्वंदी है, आज उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला जो है जरूर देखने में आएगा। अगर बात हम पिछले बार की करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। आज उसी मैदान पर एक बार फिर से एशिया कप में भारत और पाकिस्तान सामने होंगे। लेकिन यहाँ पर उत्साह जो है वो लोगों में है और लगातार भारत के जीतने की जो बात है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के प्रति जिस प्रकार से जो टीम है, भारतीय टीम है, उसको लेकर जो उत्साह है लोगों में काफी है। यहाँ पर भारत माता की जय और जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा के नारे जो है वो लगाते देखे जा रहे हैं। यहाँ पर युवा लोग हमारे साथ मौजूद। सर, आज भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच जो है एक बार फिर से दुबई में देखा जाएगा। देखिए, ये कोई हाई वोल्टेज मैच नहीं है और निश्चित रूप से देश के हर जनमानस की, हर युवाओं की, हर महिलाओं की और देश के प्रत्येक जनता की आज जो पूरी भावना है, आज पूरा विश्वास है कि हमारा देश आज पाकिस्तान को दुबई की धरती पे करारी शिकस्त देगा। और देश की जो भावना है, देश के लोगों ने जो प्यार इन लोगों को दिया है, निश्चित रूप से आज दुबई की धरती पर हमारे देश का तिरंगा आज लहराएगा। पिछली बार 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने भारत को। अब इस बार कैसे देखते, चूंकि यंगेस्ट पूरी टीम है? देखिए, पिछली बार कुछ गलतियां रही होंगी, निश्चित रूप से इस बार उस कुछ सुधार को लेकर। और आप जिस तरीके से आज देखेंगे रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में आज जो हमारे देश की टीम है, हर खिलाड़ी युवा है, हर खिलाड़ी जिस जोश के साथ और जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती पर हमारे देश के सैनिकों ने जाके तिरंगा लहराया था, आज उसी तरह के दुबई की धरती पे भी हमारे देश के जो युवा हैं और जो क्रिकेट की टीम है, जिस तरीके से पूरी युवा टीम है, वो आज पाकिस्तान को करारी शिकस्त देके हमारे देश का तिरंगा दुबई की धरती पर लहराएगी। लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली फ्लॉप जरूर चल रहा है। क्या उम्मीदें रखते हैं विराट कोहली से? विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर निश्चित रूप से रोहित शर्मा के नेतृत्व में आज हम एक तरफा मैच जीतने वाले हैं। पिछली बार हम 10 विकेट से हारे होंगे, लेकिन इस बार 10 विकेट से हम जीत के बताएंगे। लेकिन अगर बात की जाए पूरे मैच को लेकर, कल जिस प्रकार से जो एक ये जरूर कहा जा सकता अप्रत्याशित जीत जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने हासिल की है दुबई की धरती पर, तो इस आज जो मुकाबला है, जो हाई वोल्टेज मुकाबला है, उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से मुकाबला होगा वो काफ़ी देखने वाला दिलचस्प भी होगा। और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान दोनों के ही दर्शक जो हैं वो नज़रें गड़ाकर सामने जरूर देखे हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखा आपने किस तरह का उत्साह लोगों के बीच में। तपीश जी, आपने भी सुना होगा, लोग बता रहे, आपने भी देखा कि किस तरह से लोग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं कि दुबई की उस जमीन पर भारत का झंडा लहरा कर ही आएंगे हमारे खिलाड़ी। रोहित शर्मा पर पूरा विश्वास है जनता को भारत की। और अगर ये बात की जाए कि जिस तरह से एक राहुल द्रविड़ की जरूर मैं बात करना चाहूंगी कि वो एक बहुत बड़ा संबल है टीम के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से मतलब चूंकि संक्रमण है तो वो जा नहीं पाए टीम के साथ। तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? मैम, जरूर ये तो बात है कि जो अनुभव है उनके पास वो बहुत ज्यादा है, एज अ प्लेयर भी, एज अ कोच भी, क्योंकि अंडर 19 में वो खिताब दिला चुके हैं हिंदुस्तान की टीम को। और काफी उन्होंने जो युवाओं के साथ जिस सोच के साथ काम किया है उसी का नतीजा है जो आज बेहद मजबूत दिखाई देती है भारतीय टीम। और मैं एक बात और करूंगा कि अभी मैंने जो सुना उनसे, उसमें एक चीज निकल के है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा ये लगता है उनको। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भले ही अभी काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इतने बड़े नाम है, इतने बड़े इनके रिकॉर्ड है ना, कि जिससे कि सुनकर ही सामने वाली टीम आधी रह जाती है। जिस तरीके से कभी सचिन तेंदुलकर ग्राउंड पे या धोनी ग्राउंड पे एंटर करते थे और सामने वाली टीम को एक प्रेशर, मेंटली प्रेशर रहता था, उसी तरीके से जब विराट कोहली मैदान में उतरता है ना, तो एक काफी बड़ा प्रेशर सामने वाली टीम पे देख सकते हैं हम लोग आज भी। बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा वो तपेश जी, वो लाइन याद आ रही है मुझे, थोड़ा सा हम बदल देंगे उस लाइन को कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर हम इस मौके पर ये लिख देते हैं कि जिस देश में क्रिकेट के भगवान रहते हैं। तो काफी प्रेशर तो होगा पाकिस्तान पर, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा तपेश जी आपसे जुड़कर। पूर्व क्रिकेटर आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे तपेश शर्मा जी, उनका हम शुक्रिया करना चाहेंगे। और थैंक यू बिल्कुल मैम। जिस तरह से, बहुत बहुत शुक्रिया तपेश जी, जिस तरह से हमारी चर्चा हो रही थी वाकई बहुत रोचक होगी सारी चीजें देखने के लिए। अब 7:30 यानी कि बहुत जल्दी उस वक्त का इंतजार टीवी के सामने, जब पूरा देश बैठा होगा, जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी और सिर्फ इंतजार इस बात का होगा कि आखिर कौन जीतेगा। मन में तो चल ही रहा है कि भारत ही जीतेगा, लेकिन ये भी इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आखिर मुकाबला उसी टीम के साथ है जिस टीम ने हमें पिछली बार हराया था और 10 महीने बाद मौका हमको मिला है। तो अब उस मौके पर चौका मारने वाला समय आ चुका है। भारत और पाकिस्तान की ओर से कुल 6 गेम चेंजर की पहचान की गई है। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि अभी जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी वो प्रतिक्रियाएं क्या थी। एक बार फिर से दर्शकों के सामने हम वो दिखाएंगे वीडियो। हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा ने जो लोगों से चर्चाएं की। धमाकेदार शुरुआत जो है वो दुबई में हो चुकी है। भारत का आज पाकिस्तान जो चिर प्रतिद्वंदी है, आज उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला जो है जरूर देखने में आएगा। अगर बात हम पिछले बार की करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। आज उसी मैदान पर एक बार फिर से एशिया कप में भारत और पाकिस्तान सामने होंगे। देखिए यहाँ पर उत्साह जो है वो लोगों में है और लगातार भारत के जीतने की जो बात है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के प्रति जिस प्रकार से जो टीम है, भारतीय टीम है, उसको लेकर जो उत्साह है लोगों में काफी है। यहाँ पर भारत माता की जय और जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा के नारे जो है वो लगाते देखे जा रहे हैं। यहाँ पर युवा लोग हमारे साथ मौजूद। सर, आज भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच जो है एक बार फिर से दुबई में देखा जाएगा। देखिए, ये कोई हाई वोल्टेज मैच नहीं है और निश्चित रूप से देश के हर जनमानस की, हर युवाओं की, हर महिलाओं की और देश के प्रत्येक जनता की आज जो पूरी भावना है, आज पूरा विश्वास है कि हमारा देश आज पाकिस्तान को दुबई की धरती पे करारी शिकस्त देगा। और देश की जो भावना है, देश के लोगों ने जो प्यार इन लोगों को दिया है, निश्चित रूप से आज दुबई की धरती पर हमारे देश का तिरंगा आज लहराएगा। पिछली बार 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने भारत को। अब इस बार कैसे देखते, चूंकि यंगेस्ट पूरी टीम है? देखिए, पिछली बार कुछ गलतियां रही होंगी, निश्चित रूप से इस बार उस कुछ सुधार को लेकर, और आप जिस तरीके से आज देखेंगे रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में आज जो हमारे देश की टीम है, हर खिलाड़ी युवा है, हर खिलाड़ी जिस जोश के साथ और जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती पर हमारे देश के सैनिकों ने जाके तिरंगा लहराया था, आज उसी तरह के दुबई की धरती पर भी हमारे देश के जो युवा हैं और जो क्रिकेट की टीम है, जिस तरीके से पूरी युवा टीम है, वो आज पाकिस्तान को करारी शिकस्त देके हमारे देश का तिरंगा दुबई की धरती पर लहराएगी। लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली फ्लॉप जरूर चल रहा है। क्या उम्मीदें रखते हैं विराट कोहली से? विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर निश्चित रूप से रोहित शर्मा के नेतृत्व में आज हम एक तरफा मैच जीतने वाले हैं। पिछली बार हम 10 विकेट से हारे होंगे, लेकिन इस बार 10 विकेट से हम जीत के बताएंगे। लेकिन अगर बात की जाए पूरे मैच को लेकर, कल जिस प्रकार से जो एक ये जरूर कहा जा सकता अप्रत्याशित जीत जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने हासिल की है दुबई की धरती पर, तो इस आज जो मुकाबला है, जो हाई वोल्टेज मुकाबला है, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से मुकाबला होगा वो काफ़ी देखने वाला दिलचस्प भी होगा। और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान दोनों के ही दर्शक जो हैं वो नज़रें गड़ाकर सामने जरूर देखे हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ प्रदीप तलरेजा, खबर भारत, भोपाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने भारत और पाकिस्तान की ओर से कुल 6 गेम चेंजर्स की पहचान की जो आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। वाकई कौन हो सकते हैं वो सितारे? किसका शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया को जिता सकता है? एशिया कप 2022 का आगाज हुआ। कल अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच जो मैच खेला गया था उसमें श्रीलंका को हराते हुए अफगानिस्तान विजेता हुआ। पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी की अगर कमी खलने वाली है तो भारत के लिए भी ये बताना होगा कि जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति किसी झटके से कम नहीं हो सकती।
तो वहीं टीम इंडिया के मुख्य कोच की अगर बात करें राहुल द्रविड़, तो वो भी कोरोना संक्रमित हैं, जिसकी वजह से वे टीम के साथ नहीं थे। एशिया कप 2022 का दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया और बड़ी जीत के साथ अगले दौर में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। और वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला है और इस मुकाबले में जीतने वाली टीम का भी दूसरे दौर में जाना तय हो जाएगा। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी। हम उनसे चर्चा करेंगे। अभिलाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है अभिलाष जी। जी सर, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है हमको एक बार फिर से रिकी पॉन्टिंग की बात से मैं ये सवाल आगे रखती हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि भारत का जीतना तय है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है वो उनको याद दिलाता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का। तो ये जो तुलना उन्होंने की है और इस तुलना के आधार पर उन्होंने कहा कि भारत का जीतना तय है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये बहुत ही पारंपरिक जिसको कहते हैं क्रिकेट मैदान पर एक दूसरे के विरोधी या दुश्मन या कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। वैसे ही जब भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलते हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो या तीसरे देश में हो, जैसे दुबई में T20 का मैच आज होने वाला है, तो निश्चित रूप से पूरे और ध्यान दिया जाएगा। और बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो हैं उसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो भी सब इसको देखते हैं। पिछली बार की जो हमारी करारी हार है उसको निश्चित रूप से हमको भुलाना होगा। और मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा की कप्तानी में और पिछले दिनों से विराट कोहली ने भी काफ़ी जिसको कहते हैं आराम कर लिया है, तो वो भी अपना परफॉर्मेंस और प्रदर्शन दिखाने के लिए काफ़ी लालायित रहेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो कप्तान है जो पाकिस्तान के, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को बाबर आजम ने जिस तरीके से अपनी टीम को गढ़ा है, तो दोनों तरफ से मुकाबला बहुत कड़ा होने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय टीम पिछले कई दिनों से अपना प्रदर्शन कर रही है अलग अलग टूर्नामेंट्स में, निश्चित रूप से भारत की जीत होगी। रिकी पॉन्टिंग जो कह रहे हैं उससे मैं भी सहमत हूँ, लेकिन T20 एक ऐसा मैच होता है या ऐसी कंपटीशन है जिसमें एक एक बॉल महत्व की है, तो उसमें बैटिंग किस तरीके की होगी, बॉलिंग किस तरीके की, एक भी फील्डिंग में यदि किसी ने कमजोरी करी तो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो भारत की टीम चुस्त दुरुस्त है और अपने कोच भी आज वहाँ पर पहुँच गए हैं राहुल द्रविड़, तो मुझे लगता है उससे भी टीम को कॉन्फिडेंस आएगा। और उससे, क्योंकि वो कोविड से पीड़ित थे लेकिन वो अब निगेटिव हो गए हैं और वहाँ आज पहुँच गए होंगे मैच के पहले, तो निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए भी हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हमें लगता है कि शाम को आज हमको जीत निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल सर, एक बात जरूर देखने को मिली, क्योंकि मैच जब भारत पाकिस्तान के बीच में होता है तो जहां जनता के बीच में प्रेशर होता है कि कौन जीतेगा, अंदर ही अंदर मन में चल रहा है कि हमारा ही देश जीतेगा। लेकिन एक प्रेशर अगर खिलाड़ियों के बीच की बात करें, पर रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हम इसे सामान्य मैच की तरह लेंगे और बाबर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित शर्मा, क्योंकि यदि बहुत हाई लेवल पर ले जाकर यदि हम उसमें मनोवैज्ञानिक दबाव में हमारे खिलाड़ियों को लेके आएंगे कि सामने पाकिस्तान है, पिछली बार हम हार गए थे, तो उससे निश्चित रूप से प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको एक सामान्य मैच के तरीके से लेने की जो उनकी बात है उससे मैं सहमत हूँ, और उसी से ये फायदा होगा कि हम पाकिस्तान को हराने के लिए जो भी हमारी स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से हमारा बॉलिंग लाइनअप, जिस तरीके से हमारे अब आखिरी जो 11 प्लेयर्स हैं उनके नाम भी सामने आएंगे थोड़ी देर में, तो पता लगेगा कि हमारा लाइनअप कैसा है। उनके वहाँ पर पाकिस्तान के साथ में, टीम के साथ में ये है कि उनकी शुरुआत के साथ में वो खुद ओपनर है कप्तान, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ भी उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हम पहले बैटिंग करते हैं या वो लोग पहले बैटिंग करते हैं। बहुत सारे इसमें निर्णायक बिंदु साबित होंगे और हमको शाम को दिखेगा क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक भारतवासी के रूप में, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी मैं ये चाहूँगा, और निश्चित रूप से शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ ही रहेगी, रोहित शर्मा के साथ ही रहेगी और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, एक सवाल और रखना चाहूंगी, क्योंकि अभी क्रिकेटर हमारे जो पूर्व क्रिकेटर रहे तपेश जी आगरा से वो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि खिलाड़ी ये सोचता है कि पहले अगर फील्डिंग करने का मौका मिलता है, पहले मुझे लगता है बैटिंग करने का मौका मिलता है, उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि अगर हम बैटिंग करते हैं तो जीत सुनिश्चित है,
तो क्या वाकई ऐसा होता है कि प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है अगर हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, लक्ष्य दे देते हैं विपरीत को? अगर देखो, दोनों चीजें हैं इसमें, पहले बैटिंग का भी फायदा होता है, पहले फील्डिंग का भी फायदा होता है, लेकिन अक्सर टॉस जीतने के बाद में पिच की जो कंडीशंस होती है उसके आधार पर, सामने वालों की टीम के आधार पर उनको भी मालूम रहता है कि दोनों कप्तानों को कि बॉलिंग डिपार्टमेंट किसका अच्छा है, बैटिंग डिपार्टमेंट किसका अच्छा है। तो एक बड़ा स्कोर यदि पहले रख देते हैं तो फिर दूसरी बार बैटिंग करने वाली जो टीम रहती है वो निश्चित रूप से दबाव के अंदर खेलती है, तो जीतने की संभावना है पहली बैट्समैन वाली टीम को। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने पहली बार बैटिंग की है, नॉट ओनली इन इंडिया पाकिस्तान मैच पर एल्सवेयर ऑल्सो, लेकिन T20 का खेल ही अलग है, बहुत फटाफट क्रिकेट है और बहुत हर बॉल पे रन भी लेना है, हर बॉल पे संभल कर खेलना भी है, विकेट जाना नहीं चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के चलते यदि भारत टॉस जीतता है और पहली बार बैटिंग करने का मौका मिलता है, भारतीय कप्तान यदि वैसा चूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे को जीतने की संभावनाएं हैं ज़्यादा प्रबल हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभिलाष हल्लेकर जी जुड़े हुए थे, थैंक यू, नमस्कार। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वाकई शाम के 7:30 जैसे ही बजेंगे तो हम सभी टीवी स्क्रीन पर होंगे और एक एक जो मिनट होगा या सेकंड कहना चाहिए, मिनट तो बहुत दूर की बात है, बहुत रोमांचक होने वाला है ये मैच, क्योंकि दोनों ही टीमें एक अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए कह सकते हैं और एक अपनी हार का बदला लेने के लिए। तो कौन हो सकता है मैच विनर्स, ये तो 7:30 जब बजेंगे और मैच शुरू होगा तो अंत तक ये सवाल बना रहेगा। सूर्या की अगर हम बात करना चाहें, 176 के स्ट्राइक रेट से वे रन बनाते हैं। चहल ने 62 मैच में 79 विकेट झटके, 10 महीने बाद फिर उसी मैदान पर हार का बदला लेने का मौका। 10 साल में कोई सीरीज नहीं हुई, अब 10 महीने के बाद दोनों टीमें आमने सामने। भारत टीम के सदस्य अगर हम आपको बताएं, कप्तान रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी में ये मैच खेला जाएगा। सदस्य हैं KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप, आवेश खान और स्टैंड बाय के तौर पर श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, दीपक चाहर होंगे। वहीं पाकिस्तान की टीम में कप्तानी बाबर आजम की और टीम के सदस्य हैं सादाब खान, आसिफ अली, फखर जमा, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दहानी और उस्मान कादिर। मंडल ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से और दाऊ दयाल सिंह उनका नाम है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उनके साथ। जी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी क्या कहेंगे एशिया कप 2022 जिसका आगाज हुआ और आज दूसरा दिन, दूसरा मैच भारत पाकिस्तान के बीच, और वो मैच जिसके लिए आंखें टेलीविजन से हटने ही वाली नहीं थी। जी जी नमस्कार मैडम। जी सिंह साहब, आगरा में का इंतजार। जी जी हेलो जी, आवाज मिल रही है मुझे आपकी दयाल सिंह जी। हाँ जी जी नमस्कार मैडम। एक्चुअली भारत और पाकिस्तान का जब नाम आता है मैच के लिए तो जनता में एक अलग ही प्रफुल्लित हो जाती है, जागृत रोमांचक मैच होता है। सब लोग अपने घरों से काम और फैक्ट्री नौकरी जो लोग करते हैं उनको छोड़ करके सब लोग भारत और पाकिस्तान का मैच देखते हैं। उनके माथों पे आपको लकीर दिखाई दी जाती है कि आखिर मैच किस पाले में जाएगा। इसको लेकर के आगरा में सभी लोग पहले से ही तैयारी कर चुके हैं और रंग भी दिखाई देने लगता है भारत में,
ढंग भी दिखाई देने लगता है इस भारत पाकिस्तान के इस मैच का। बड़ी स्क्रीनें लग जाती हैं, सड़कों पर लोग जमा हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि जो दोस्त नहीं है वो इस मैच के दौरान दोस्त भी बन जाते हैं। आपस में बैठकर इकट्ठा होकर भारत पाकिस्तान के इस मैच को देखने का जो क्रेज है वो आज दिखाई देने वाला है शाम 7:30 बजे। क्या कहेंगे इस प्रतिक्रिया पर, इस उत्साह पर, दोनों टीमों पर, दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर, उनकी कप्तानी पर? रोहित शर्मा या बाबर की बात करें। सब बंद करके रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं, स्क्रीन लगा लेते हैं और मैच का, भारत पाकिस्तान मैच का सब रोमांटिक मजा लेते हैं। सब लोगों की यही उम्मीद रहती है कि भारत जीते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनमें सब सद्भावना का प्रेम दिखाई देता है। मैडम क्या लगता है आपको, अगर पहले बैटिंग मिलती है भारत को तो जीत सुनिश्चित, और अगर पहले फील्डिंग मिलती है तो शायद मेहनत ज्यादा? एक्चुअल में क्या है, यहाँ के लोग यही चाहते हैं अगर भारत पहले बैटिंग करे, अगर टॉस जीतते हैं भारत के पल्ले में आता है तो बैटिंग के लिए ही निर्णय होता है। सब लोग प्रफुल्लित होते हैं कि भारत और पाकिस्तान में पहले भारत बैटिंग करे और इसको अच्छा खड़ा करे, क्योंकि सब लोगों की यही भावना रहती है कि भारत हमेशा भारत की जीत हो। सब लोग यही उम्मीद के साथ में अपनी दुकानें और वो सब बंद करके कारोबार खड़े रहते हैं, स्क्रीन पर देखा करते हैं कि कौन जीत रहा है, किसका पल्ला भारी है। लास्ट तक सबके माथे पर एक लकीरें खड़ी हो जाती हैं कि भारत के पल्ले में ही जीत हासिल हो। जीतने का दबाव खिलाड़ी पर किस हद तक हावी हो जाता है, क्या मानते होंगे आप? जी, अगर जब खिलाड़ी एंड में उतरता है उसके ऊपर पूरा भार होता है, वह सोचता है कि भारत के लिए मैं अच्छा करूं, अच्छा प्लेयर बनूं मैं। अगर सामने वाला भी कंपटीटर होता है, बॉलिंग उसकी हाथ में होती है, लेकिन मैच का जो आनंद होता है देखने के लिए वो लास्ट में होता है। मैडम बिल्कुल, मतलब मैच को जैसे जैसे मुकाबला कड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे नजदीक आता जाता है वो समय कि अब कौन जीतेगा, दो पक्ष होते हैं। मुझे लगता है दयाल सिंह जी आप सहमत होंगे इस बात से, बतौर दर्शक हम बात करते हैं, यही इच्छा होती है। एक एक मिनट बहुत कीमती माना जाता है, एक एक बॉल बहुत कीमती मानी जाती है, एक एक रन बहुत कीमती माना जाता है, और वो क्षण भी बहुत कीमती माना जाता है। और जब बीच रास्ते पर आ जाते हैं तो समझ में आने लगता है कि क्या होने वाला है। वो क्या होने वाला, जो सवाल का जवाब लेने के लिए जब धड़कनें तेज होती हैं तो इसका अंदाजा तो शायद पूरे देशवासी ही लगा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक्चुअल में क्या है, हर आप बताएं कि हर मैच के जो जितने भी हैं अनुयायी हैं वो लोग यही चाहते हैं, उनका प्रभुत्व जो मन होता है, एक एक बॉल पर टक टक लगाए देखते हैं कि 1 रन आ रहा है, 1 रन नहीं 4 रन आना चाहिए एक बॉल पर। उनकी उम्मीद है और बढ़ जाती है कि भारत हमेशा जीत के पक्ष में रहना चाहिए, एक बॉल पर हर 4 रन लेने चाहिए। एक एक रन की उनकी जो उम्मीद है वो खत्म कर देते हैं, वो उम्मीद ला के बैठते हैं कि 4 और 6 रन के अलावा कोई रन नहीं देखना चाहते हम लोग। बिल्कुल, और जिस तरह से अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, तो उनकी कप्तानी के तो शायद अब सभी दीवाने हो चुके हैं। जिस हिसाब से वो मैच को खेलते हैं खिलाड़ी के तौर पर, कप्तान के तौर पर, और या ये कहा जाए उनके अंदाज, जैसा कि उन्होंने मैच खेलने से पहले अपने साथियों को आश्वस्त कर दिया है कि कोई दबाव लेकर नहीं खेलना है आपको, आप निश्चिंत हो जाइए, आम मैचों की तरह ही इस मैच को खेलना है। एक तरफ भारत के कप्तान की ये सोच, तो वहीं अगर पाकिस्तान के कप्तान बाबर की बात की जाए तो वो अपनी टीम को ये सिखा रहे हैं, कह रहे हैं, जो कि वायरल हो रहा है काफी, कि आपको जो जीत थी विश्व कप की, उस जीत को ध्यान में रखकर इस बार खेलना है कि तब क्या सोचकर खेला था जो जीत हमारे हिस्से में आई थी। तो सोच का बहुत फर्क पड़ता है। दरअसल सोच समझ से ही खेल खेले जाते हैं, अगर ये कहूं तो शायद गलत ना होगा। क्या कहेंगे आप? इनको 10 विकेट से हार की थी, उसका सबक लेते हुए इंडिया टीम के रोहन जी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने कहा दिलदार तरीके से हमें खेलना है, पहले जैसी हमने जो गलती की है वो गलती को नहीं दोहराना है, और आप मतलब टेंशन मुक्त रहना है हम लोगों को,
और रनों की जो उपलब्धि है, हमें विकराल रूप से आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते हुए नो टेंशन, नो मतलब किसी तरह से कोई भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए आप लोगों पर, और बैटिंग आपको खुले दिल से करना चाहिए। उन्होंने अपने प्लेयरों को यही सीख दी है मैडम। बिल्कुल सही बात है। आज का मैच अगर हम जीत जाएंगे तो चैंपियन बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा लेंगे। कल के मैच में अफगानिस्तान आगे बढ़ चुका है और इस बार बिल्कुल हम यही कहेंगे भारतवासी कि भारत जीतेगा और अगले पायदान पर पहुंचने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दाऊ दयाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, मंडल ब्यूरो है ये आगरा से। बाकी रोमांचक होगा वो समय भी और आज का दिन भी, ये मैच भी, वो लम्हा भी। देखना रोचक होगा कि कौन होगा वो जो इस मौके पर चौका मारेगा और कौन होगा वो जो पाकिस्तान की टीम के छक्के छुड़ाएगा। देखते हैं शाम को 7:30 बजे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ खबर भारत में। नमस्कार। पहले की बात है जी,